हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर के 24 तक को कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 24 तक वाली वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 5 सेकंड के अंदर में आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भटिंडा में। भटिंडा कहाँ है? तो पंजाब में है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए कि हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हड़प्पा की खोज का श्रेय जो है ये राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। और अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके लास्ट में जरूर बता दीजिएगा कि इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आपने स्वयं उत्तर दिया है। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता जो नहीं थी वो थी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा इसका बी, मकान बहुत अच्छी और पक्की ईंटों से निर्मित थी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है कि शाक्य राजवंश के, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की। तो ये किसने किया था? सिद्धार्थ ने किया था, यानी कि गौतम बुद्ध ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की स्थापना। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो है ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा प्रश्न कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो ये किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, ध्यान रखिएगा। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था और इसी के काल में मेगास्थनीज जो है भारत आया था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? इंडिका थी, ध्यान रखिएगा। सातवां प्रश्न देखिए कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो ये नाम था अवंतिका, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था। तो कनिष्क जो था ये बौद्ध धर्म के महायान जो शाखा थी उससे संबंधित था और उसी का अनुयायी था। ध्यान रखिएगा, कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तर प्रदेश ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को भारत स्वच्छ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स मैथ का है। मैथ के प्रश्न हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा L = 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। प्रश्न कर रहा है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो देखिए, कल हम लोगों ने कवर किया था कि महमूद गजनवी के समय जब उसने भारत पर आक्रमण किया था तो उसके साथ भारत कौन आया था। तो भारत अल-बरूनी आया था। लेकिन उसका आज पूछा जा रहा है कि दरबारी इतिहासकार कौन था। तो दरबारी इतिहासकार उतबी था। ठीक है, उतबी, फरूखी, अल-बरूनी और फिरदौसी, ये जो थे महमूद गजनी के दरबारी थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कुछ मदद करना चाहते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन कराई जाए तो मैंने अपना फ़ोनपे और पेटीएम नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है। आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार बहुत ही कम राशि, ज़्यादा नहीं, 20 से 30 रुपये के बीच में आप उसका अनुदान कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार, कोई ज़रूरी नहीं है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ है। तो 12 नंबर प्रश्न जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न है ये मैथ का और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा 25। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है कि हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या फिर कनौज का युद्ध, ये याद रखिएगा। तो चौसा का युद्ध जो है ये कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में और इसमें जो है शेरशाह सूरी जीत गया था। बिलग्राम के युद्ध में भी शेरशाह सूरी जीत गया था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने जो लगाई थी वो सूरत में लगाई थी। जब IST, ठीक है, यामियोत्तर मेरिडियन पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग की सुबह 6 बजे की चाय पी रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड है, ये आपको बताना है। तो इसका लॉन्गिट्यूड है 19 डिग्री वेस्ट, ठीक है, 90 डिग्री पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, तो इसको देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 18 नंबर देखिए कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, हमने पहले भी इसको कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पूरी तरह डिजिटल होने वाला संगठन का दर्जा निर्माण क्षेत्र के किसको दिया गया है, ये आपको बताना है। ये दिया गया है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये फ्रेंड कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर कि किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है इनमें से, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है ये है उसका देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 कि भूपर पट्टी यानी कि अर्थ क्रस्ट का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको होस्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सुप्रसिद्ध जो पुस्तक है एवरी वोट काउंट्स नामक ये जो पुस्तक है इसको लिखा किसने है, तो एवरी वोट काउंट्स को लिखा है भारत के पूर्व मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं, किसने लिखा है, नवीन चावला ने। ध्यान रखिएगा वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, आप ज़रा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। स्वेज नहर की लंबाई पूछी जा रही है, तो स्वेज नहर कल हमने कवर किया था कि यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, क्लियर है, और इसकी लंबाई जो है कितनी है ये आपसे पूछी गई है, तो इसकी लंबाई जो है वो 168 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव संसाधन विकास द्वारा जारी एक रैंकिंग में किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के रूप में नामित किया गया है, तो ये किया गया है IIT मद्रास को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, उनकी कैरियर की पहली फिल्म कौन सी थी, पहली फिल्म उनकी थी काय पोचे, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पहले भी जानते होंगे, ये काफ़ी चर्चा में रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स कह रहा है जब भी आप प्रश्न को पढ़िए 2 से 3 बार पढ़िए, अगर आपको डाउट है तो खुद आंसर आपको पता चल जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, देश की साक्षरता दर जो थी ये आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर तो आपको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार केरल है, और सबसे कम जो है बिहार की है साक्षरता दर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI, ठीक है, द्वारा कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस पर गठित सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा उदय कोटक, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक का आपने नाम सुना होगा, उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दादा भाई नौरोजी की जो जीवनी है भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी नौरोजी, इसके लेखक कौन हैं, तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं दीनदयाल पटेल, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर प्रश्न मैथ का। हाँ, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई आपसे पूछी जा रही है कि कितनी होती है, तो ये लगभग 32 इंच होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 देखिए कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो आपने वुड्रो विल्सन का नाम सुना होगा, इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बिल्कुल समय को वेस्ट नहीं करेंगे। 32 नंबर प्रश्न है कि केरल की राजकीय भाषा कौन सी है, तो केरल की तो तमिलनाडु की तमिल हो गई, आंध्र प्रदेश की तेलुगु हो गई, कर्नाटक की कन्नड़ हो गई, और केरल की जो है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम आप लोग जरा कमेंट करके बताइए। वह युक्ति जिसके द्वारा
यहाँ पे देखिए पूरा प्रश्न कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है मोडेम कहलाता है। ठीक है, आपने मोडेम देखा होगा, ये मोडेम कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर कि विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक औसतन आयु दर्ज की गई है? तो ये कहाँ पे दर्ज की गई है? ये दर्ज की गई है केरल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को स्थापित किया गया था? तो इसकी किस तिथि को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस? तो हमने कल भी कवर किया था, 8 मई के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में शीर्ष पर रहा है? तो ये कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड्स ये जो राज्य है ये है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं, राज्यपाल का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक एक करके आपको दोनों कथन को पढ़ना है। ठीक है, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसका जो सिक्का है अपने वास्तविक तल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, बिल्कुल सही आंसर है। यदि उस जल के अंदर कोई व्यक्ति जल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा, ये भी सही है। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 का ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? आपसे सदिश राशि पूछी जा रही है। ठीक है, तो दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो ये सदिश राशि आपको देख के ही पता चल रहा होगा, इसमें जो सदिश राशि है वो संवेग है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 39 नंबर। देखिए 39 नंबर यहाँ है प्रश्न है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो ये किसके कारण दोनों की जो ध्वनि है उसमें अंतर किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है केवल ध्वनि गुणता के कारण। ऑप्शन सी, निम्न तापी यानी कि क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो इसका जो अनुप्रयोग होता है वो होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। मोनोजाइट किसका है? तो आपको पता है मोनोजाइट जो है ये थोरियम का है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? बताइएगा किसका अधिकतम योगदान है? तो ये सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है सोडियम क्लोराइड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? कोलाइड इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो कोलाइड नहीं है वो है आइसक्रीम। ठीक है, बाकी सारे जो हैं कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों के नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय, बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, फ्लूरोसिस की होने की संभावनाएं नहीं है, बाकी सभी रोग होने की संभावनाएं हैं, टाइफाइड, हैजा और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है? एक एक करके आप पढ़ लीजिए सभी को। तो सही आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3। यानी कि यहाँ पे एक है रक्त में शर्करा का उच्च स्तर और तीसरा जो है रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। ठीक है, तो ये दोनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपसे कहा जा रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। 46 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ठीक है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से इसमें से कौन सा रोग होता है बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें जीवाणु से जो रोग होता है वो होता है तपेदिक। ठीक है, चलिए चेचक आपको जानते हैं किससे होता है? ये वायरस से होता है। मम्स भी वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के, और यहाँ पीलिया जो है आप हेपेटाइटिस सुने होंगे, ये जो होता है वायरस से होता है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को, ठीक है, नामित किया गया था किस प्रकार से? तो ये नामित किए गए थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। कल भी हम लोगों ने शायद इस प्रश्न को देखा था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसको आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि SIPRI, ठीक है, SIPRI यानी कि सिपरी, ठीक है, ईयर बुक 2020 के अनुसार दुनिया में परमाणु हथियारी धारक के रूप में भारत की स्थिति क्या है? सिपरी के अनुसार।
तो सही आंसर हो जाएगा इसका छठे स्थान पर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न देखिए कि आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? कितने दिनों के अंदर में? 14 दिनों के अंदर में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ये पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे जो है ये अनिवार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये जो होती है ये साधारण विधेयक के संबंध में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। संविधान संशोधन में अलग अलग पास होना चाहिए, वित्त विधेयक में भी अलग अलग पास होना चाहिए, और इसमें भी जो है ये दोनों सदन में नहीं है, ये केवल आप कह सकते हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार से संबंधित है? तो आपको पता होगा ये जो है अनुच्छेद 134A को मिलाकर के अनुच्छेद 133 को, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर कि भारत ने हॉकी का विश्व कप कब जीता? तो भारत ने हॉकी का विश्व कप जो जीता वो जीता था 1975 में। वह कौन सी व्याधि है, यानी कि कौन सा अलाइनमेंट है जिसमें कि इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो ये मधुमेह है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर देखिए कि पीएच संबंधित है, तो पीएच जो संबंधित होता है ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी खोज सोरेनसन ने किया था पीएच स्केल का। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। 57 नंबर है कि मानव आंख की सर्वाधिक सुग्राही यानी कि सेंसिटिव कौन सा इसमें से है, किस रंग के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा हरे प्रकाश के लिए। विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है ये दिया जाता है विज्ञान कला एवं चलचित्र अकादमी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इस वर्ष ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? बताइए कमेंट करके। अजंता की चित्रकलाएं निम्न काल की हैं। तो देखिए अजंता की जो चित्रकलाएं हैं ये जो हैं ये हैं गुप्त काल की, और अजंता और इलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पारा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये जो है कौन सा देश करेगा फ्रेंड्स? ये करेगा आपको बहरीन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर की विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, की स्थापना निम्न वर्ष में हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कलारा एंड द सन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कलारा एंड द सन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइएगा, फटाफट आंसर दे दीजिए। सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा काजुओ इशिगुरो। और ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा ये जापान के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 63 नंबर है कि बाउल लोक नृत्य जो है कहाँ प्रचलित है? तो बाउल जो है ये पश्चिम बंगाल में है। विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष यानी कि अकाउंटिंग ईयर जो है किस तिथि से शुरू होता है? विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, याद रखना है। डेविड मलपास प्रेसिडेंट। तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कब से? 1 जुलाई से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर कि ए बर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, बताइए, इसके लेखक हैं 65 नंबर का हो जाएगा मेघा मजुमदार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर कह रहा है कि JSW सीमेंट ने, JSW सीमेंट का नाम सुना है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसने बनाया है किसको? रोहित शर्मा और सौरभ गांगुली को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय हाल ही में थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई हैं। तो ये कौन की गई हैं? गीता सभरवाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की दिशा में बहती है? तो उत्तर की दिशा में इनमें से कौन सी नदी बहती है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो बहती है ये चंबल नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? घास के मैदान पर, ठीक है, घास के मैदान पर खेला जाता है। कौन सा टेनिस टूर्नामेंट? विंबलडन खेला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, और यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ठीक है। विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाता है और फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डीजी पाइवोट नाम की सेवा शुरू की है? तो ये शुरू किया है गूगल ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें मिला है 46वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि पूरक आय के रूप में दी जाएगी? कितनी दी जाती है? तो ये जो दी जाती है 6,000 रुपये दी जाती है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया था। फाइनल में भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया विनर रहा है और भारत जो रहा है ये रनर अप रहा है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे कुंग फू सू, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें स्थान मिला है 83। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का प्रश्न है, सही आंसर इसका मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर प्रश्न, 77 नंबर यहाँ पे है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित हैं खजुराहो में। माउंट विदाउट फियर किसकी रचना है? माफ कीजिएगा, माइंड विदाउट फियर, माइंड विदाउट फियर किसकी रचना है? तो ये है रजत गुप्ता की। दक्षिण भारत का वह प्रसिद्ध हिंदू राजा कौन था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर जावा, सुमात्रा एवं मलेशिया को जीता था? तो ये कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था राजेंद्र प्रथम, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यूनेस्को ने किस शहर को विश्व पुस्तक की राजधानी 2020 के लिए घोषित किया है? तो सही आंसर इसका बताइएगा। सही आंसर जो हो जाएगा वो कुआलालंपुर हो जाएगा। कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया की राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक है, मलेशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पढ़ लीजिए आप लोग। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व एवं 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है? तो ये किया गया है रेडियो कार्बन C14 द्वारा, ठीक है, कार्बन 14 के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक टैंक में, मैथ का प्रश्न है, सॉल्व कीजिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40। विद्युत उपकरण निर्माता भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने 195 मेगावाट की एक इकाई को किस राज्य में शुरू की है? करंट का प्रश्न है। सही आंसर इसका हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 1969 में इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो 1969 में इसमें से बताना है आपको कि कौन सी घटना नहीं घटी थी। देखिए, राजधानी एक्सप्रेस सही है, इसरो का गठन सही है, मानव का चंद्रमा पर पहुंचना बिल्कुल सही, NCERT का गठन ये करेक्ट नहीं है। लक्षद्वीप तथा मिनी काय को कौन जोड़ता है? तो लक्षद्वीप तथा मिनी काय को कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है 9 डिग्री चैनल। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं निम्न में से किस समुदाय विशेष के हैं? तो 34 एलोरा की जो गुफाएं हैं ये हैं सभी, यानी कि बौद्ध, जैन और हिंदू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? तो ये किसको कहा गया है? ये कहा गया गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। सही आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 8,820 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 90 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न देखिएगा 90 नंबर, हाल ही में कौन टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है? टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है PV सिंधु। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? तो चौसा जो है ये बिहार के बक्सर में है। गन मेटल किसका अयस्क है? तो कल भी हमने चर्चा किया था, गन मेटल जो है फ्रेंड्स ये अयस्क है तांबा, तीन और जिंक का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। इसमें से अवरोही क्रम चुनना है कार्बन की मात्रा के अनुसार से।
तो ये है कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु लोहा इस्पात। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो सर्वाधिक अस्थायी तत्व देखना है इसमें से, तो ये जो है शीशा है। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू जो है कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो फ्रेंड ये किसके कारण से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कई बार पूछा गया प्रश्न। तो ये होता है विसरण के कारण से। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, मानव शरीर में विटामिन ए जो है ये संचित रहता है कहाँ पे? इसका आंसर आप लोग जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। 97 नंबर है, पटना गोलघर की स्थापना किसने की थी? तो गोलघर की स्थापना किया था जॉन गॉस्टिन ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पे आप लोग मिलान कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक करके हम मिलान कर लेते हैं। देखिए WTO लिखा हुआ है, WTO, ठीक है, तो इसका मिलान कीजिए आप। ये हो जाएगा WTO बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय, यानी कि हाँ। उसके बाद अगर बात करें हम, सही है बिल्कुल, कि IDA, ठीक है, IDA, तो फ्रेंड ये है सुलभ ऋणों की स्वीकृति। IMF यह है अल्प अवधि भुगतान शेष की समस्याओं के निदान हेतु ऋण देना। और IBRD ये हो जाएगा आपका पुनर्निर्माण और विकास के लिए उधार देने वाले ऋण लेने के लिए सुविधा प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देखिएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य चयनकर्ता के रूप में चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? ये सुनील जोशी को चुना गया। हमने करंट अफेयर वाली जो सीरीज कवर किया है उसमें सारे करंट अफेयर को हमने कवर करा दिया आपको। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है ये कहाँ है? पश्चिम चंपारण जिले में है, याद रख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने 100 प्रश्नों को कवर कर लिया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इससे पहले जो भी हमने प्रैक्टिस सेट कवर किया और साथ ही साथ करंट अफेयर का हम लोगों ने टेस्ट नंबर 27 तक को कवर कर लिया, देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।